नाटक के सारे पात्र काल्पनिक हैं। यह नाटक सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस नाटक के द्वारा आपको जानकारी देने का प्रयास है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ड्रामे को अंत तक देखें। ड्रामे को पूरा देखे बिना जज ना करे, ना ड्रामे को ना ही किसी के जीवन को। يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز عندي خوش فصوة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب Good morning, sir. बैठो। एक्सक्यूज मी सर। आइए मैडम, बताइए। स्टूडेंट्स, एनुअल फंक्शन होने वाले हैं। तुम लोग के स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी है और कल्चर एक्टिविटीज है। कौन कौन पार्टिसिपेट करोगे? बेटा तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्या? नो मैम, 2 महीने बाद हमारा एग्जाम है। अभी रिवीजन भी आधा ही हुआ है। बोलते ऐसा कहा जैसे 2 घंटे बाद ही एग्जाम है। बेटा, यहाँ तो बड़ा मुंह चल रहा है। वाइवा में तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है। साइलेंस। ये बताओ कि तुम लोग क्या करोगे? मैम, हमारे पास एक योजना है। हम हमारे क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट काम करेंगे। और वो क्या? मैम, हम एक टीम बनाएंगे जिसमें हमारा बैक बेंचर्स का पूरा ग्रुप रहेगा और हम पीछे बैठकर पार्टिसिपेंट्स को चेस करेंगे। शाबाश, मेरी उम्मीदों पर फिर एक बार अच्छे से पानी फेर दिया। तुम्हारे लिए तालियां बजवाने वाला था, अच्छा हुआ नहीं बजवाए। बेटा, फंक्शन के लिए तो अब तुम लोगों से ही उम्मीद है। हाँ सर, फुटबॉल में मेरा नाम लिख लीजिए। अरे, तेरे पैर में तो रोड डली है। देखना रे, फुटबॉल मत छोड़ देना। मैं गाना गाऊंगा। तुमको गाना आता है? तू गाना गाएगा? What a song, baby song, right now, back sound, DJ Max. Yeah, yeah. बोला बस जल्दी। तेरे में ठीक है, कम से कम एक सिंगर तो मिला। After annual function. Now, this is time for the prize distribution. Man of the match for the football goes to Mahendra Muve. And for the singing competition goes to Saurabh Sharma. अरे सब लोग साइलेंट हो जाओ, प्रिंसिपल मैम आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, आप फाइनल ईयर में हैं। आपकी एग्जाम भी आने वाली है और उसके तत्काल बाद आपके इंटरव्यूज भी होंगे। तो जैसा कि फ्रंट बेंचर और मिड बेंचर तो अभी तक सारे सेमेस्टर अच्छे से क्लियर करते आए हैं, तो उन लोगों को स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। स्पेशली बैक बेंचर, जिनको पहले के लगे बैक भी हैं, उनको क्लियर करना होगा। वह ये कोशिश करें कि आने वाली एग्ज़ाम और बैक ना लगे, और सभी को इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हम टीचर्स हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, तो कुछ भी आवश्यकता लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। कोई ना कोई तो जॉब मिल ही जाएगी। चल भाई, कैंटीन में मिलते हैं। हाँ भाई, तू क्या बोल रहा था क्लास में? भाई मैं ये बोल रहा था कि इतना पैसा लगाकर, इतना टाइम लगाकर तू 12वीं पास नौकरी करेगा। सही बात है,
कोई गलत काम थोड़ी ना है। अगर यही करना है तो फिर पढ़ना ही क्यों? भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम रट्टू तोता बनो। तुम पढ़ाई भी करो और मजे भी करो, जैसे हम करते हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं, करना ही पड़ेगा। दो महीने बाद एग्जाम टाइम। ये क्या है? यार इसने बोला था कॉपी पेस्ट पढ़ के आना। कॉपी तो मैं पढ़ आया, बट पेस्ट के इंग्रेडिएंट्स पढ़ नहीं पाया तो वो साथ में ले आया मैं। अरे कंप्यूटर वाला कॉपी पेस्ट बोला था। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि गेम्स। और हार्डवेयर? अरे चुपका पाना पिंचिस। चुप कर यार और लिख। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि माउस। अच्छा भाई, थैंक यू। प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आने वाली है। कॉलेज ने एक कंसल्टेंसी एजेंसी हायर की है जो प्लेसमेंट के लिए सभी को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम योर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। कल हम आप लोगों का मॉक इंटरव्यू करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि मेन इंटरव्यू में क्या करना होता है। आई एम आदित्य। आई एम अजय। आप दोनों की फाइनल सीजीपीए क्या है? 9.6। 9.5। सीजीपीए तो बहुत अच्छी है आप दोनों की। अब आपकी स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आदित्य, क्या आपको एमएस ऑफिस यूज करते आता है? नो सर, ये मेरे सिलेबस में नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय सिलेबस में नहीं है? ये तो आप लोगों की जनरल स्किल्स होती है। सॉरी सर। इट्स ओके। नाउ अजय, आपकी हॉबीज बताइए। इतना खास नहीं, रीडिंग्स बुक्स। ग्रेट। किस प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं आप? सब्जेक्ट रिलेटेड, एचएपी, सूटी। ओके, वेट। अब आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट। सीट। व्हाट आर योर नेम्स? आई एम महेंद्र। आई एम सौरभ। सौरभ, आपकी हॉबीज बताइए। सर, मैंने कॉलेज टाइम पे सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और सिंगिंग मेरी हॉबीज है। पर तुम्हें तो बैक लगी है, ऐसा क्यों? एक्चुअली सर, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ। फर्स्ट ईयर मुझे डिफिकल्ट लगा समझने में, इसलिए। ओके फाइन। नाउ महेंद्र, मुझे बताओ टैबलेट क्या होती है? टेबलेट एक डोजेस फॉर्म होता है जो ओरल रूट से दिया जाता है, किसी डिसीज को ठीक करता है। ओके, अब ये बताओ कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। चलो बताओ, आप दोनों की स्किल्स क्या है? सर, मुझे कंप्यूटर आता है और मैं फुटबॉल में मैन ऑफ द मैच ही रहा था। इम्प्रेसिव। ओके, नाउ यू बोथ कैन गो। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। अरे, आप दोनों को मैनर्स नहीं है? बिना परमिशन के बैठ गए। सर, पूछा तो था। अच्छा ठीक है, बैठो। चलो, नाउ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्या? अरे, तुम्हारे बारे में बताओ। मेरा नाम रोहित है। और तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज हरी। और ये श्रेयांश कौन है? सर, ये आज अब्सेंट है। अरे, कितने केयरलेस स्टूडेंट्स हैं। तुम दोनों के बहुत सारे बैक लगे हुए हैं, ऐसा क्यों? सर, मैं ना थोड़ा पढ़ाई में वीक हूँ। सर, मैं भी। और आप दोनों भी हिंदी मीडियम से ही हो क्या? नो सर, मैं तो इंटरनेशनल स्कूल से स्टडी किया हुआ हूँ। मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ। ठीक है, थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। आप दोनों की स्किल्स क्या है? सर, कुछ भी नहीं।
मेरा भी वही हाल है। अब आप दोनों ही बताओ, आप दोनों को किस बेसिस पे सिलेक्ट करूं? ना आपके सीजीपीए अच्छे हैं, ऊपर से बैक आ रखी है, और ना ही आप में कोई स्किल्स है। सॉरी सर। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कोई हॉबीज भी होगी, वो बता दो। हाँ है ना सर। अच्छा, वो क्या है? सर बाइक से स्टंट करना। अगर आप लोग इस टाइप से इंटरव्यू दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अब आप दोनों जा सकते हैं। इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा। फ्रंट बेंचर स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। मिड बेंचर स्टूडेंट्स को भी खुद पे इम्प्रूवमेंट करना होगा। बैक बेंचर स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसीलिए आप सब आपस में डिस्कशन करें, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें और मिलजुल कर इम्प्रूवमेंट करें। फाइनल इंटरव्यू। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रंट बेंचर्स पढ़ने में अच्छे थे और कोऑर्डिनेटर्स के कहने पर उन्होंने अपनी स्किल्स भी डेवलप की और फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया। वहीं मिड बेंचर्स, जिनके पास स्किल्स भी थी और नॉलेज भी था, जिसके कारण उन लोगों का भी बहुत इजीली सिलेक्शन हुआ। बैक बेंचर्स ने भी आखिर कोऑर्डिनेटर्स की बात मान ही ली। उनका भी इंटरव्यू अच्छा रहा, पर सब्जेक्ट में बैक होने के कारण उन्हें एचआर के द्वारा एक कंडीशन दी गई कि अगर आप अपने पिछले सेमेस्टर्स के बैक क्लियर करते हो तो आपका भी सिलेक्शन पक्का है। बैक बेंचर्स ने हार्ड वर्क करके कुछ मंथ्स में अपने पिछले बैक क्लियर किए और उनका भी एक अच्छी सी कंपनी में सिलेक्शन हुआ। इस ड्रामे में एक शिक्षा और मिली। क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स थे। मिड बेंचर्स हिंदी मीडियम से थे, बट उन्होंने स्टडी पर फोकस किया तो वो सक्सेस भी हुए। दूसरी तरफ बैक बेंचर्स इंग्लिश मीडियम के थे, बट उसके बाद भी उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बैक लगे। तो इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, लाइफ की कोई रुकावट नहीं है, इसे स्वीकार करें।